इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में बेलगाम अपराधियों ने दिन दहाड़े बंधन बैंक से लूटा 17 लाख रुपए। विरोध करने पर दुकानदार को मारी गोली। पिछले 72 घंटों के अंदर में 3 बड़ी वारदात से दहला मुजफ्फरपुर। बीती रात मोबाइल दुकानदार को अपराधियों ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट। घटना के बाद मोबाइल दुकानदारों ने किया जमकर बवाल। और मोबाइल दुकानदार की हत्या के बाद से लोगों में आक्रोश। भाकपा माले ने निकाला प्रतिरोध मार्च तो नागरिक मोर्चा ने अपराध पर नियंत्रण को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। बीती रात एक मोबाइल व्यवसायी की हत्या के बाद शुक्रवार को हथियारबंद अपराधियों ने बंधन बैंक से दिन दहाड़े 17 लाख रुपए लूट लिए। इस दौरान लुटेरों ने एक खाताधारी राजेश कुमार को गोली मारकर जख्मी कर दिया, क्योंकि राजेश ने एक लुटेरे को दबोच लिया था। घायल राजेश को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे पटना रेफर कर दिया। लुटेरों की करतूत बैंक के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी विजुअल के आधार पर छानबीन में जुट गई है। घटना सकरा थाना के दोनमा गांव स्थित बंधन बैंक शाखा की है। घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जुट गई और अफरा तफरी मच गई। मैनेजर रतिन दास से मिली जानकारी के मुताबिक बंधन बैंक की दोना शाखा में दिन में शांतिपूर्व काम चल रहा था। करीब 12:30 बजे ग्राहक के साथ चुपके से 5 अपराधी बैंक में घुस गए। किसी को इसकी भनक तक नहीं मिली। अचानक सभी ने पिस्टल निकाल लिया और मैनेजर पर तान लिया। दूसरे अपराधी ने कैशियर को पिस्टल की नोक पर ले लिया, जबकि 3 अन्य लुटेरे बैंक में मौजूद लोगों को पिस्टल दिखाकर चुप करा दिया। लुटेरों ने बैंक के कैश काउंटर में रखे 17 लाख रुपए लूट लिए। इन लोगों ने बैंक के वोल्ट को भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। उसके बाद अपराधी सीढ़ियों से उतरकर भागने लगे, क्योंकि बैंक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर है। भागते समय किसी ने हल्ला कर दिया कि लूट हो गई। बैंक के नीचे राजेश कुमार अपनी अंडा की दुकान लगाता है। उसने साहस दिखाते हुए एक लुटेरे को पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। साथी को गिरता देख दूसरे अपराधी ने राजेश पर फायरिंग कर दी और गोली उसके कंधे में लग गई। उसके बाद लोग सहम गए और अपराधी 2 बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। लूट की खबर फैलते ही मौके पर भारी भीड़ जुट गई और गहमा गहमी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पहले सकरा थाना और फिर डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे दल बल के साथ बैंक पहुंचे। बैंक की सीसीटीवी खंगाली गई तो पता चला कि लुटेरों की करतूत कैमरे में कैद हो चुकी है। पुलिस ने उस वीडियो को हासिल कर लिया है। पुलिस इन लुटेरों की धरपकड़ में जुट गई। बताया जा रहा है कि इस लूटकांड में अंतर जिला बैंक लुटेरा गिरोह का हाथ है, क्योंकि वैशाली और समस्तीपुर जिला सकरा से लगता है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बैंक लुटा गया था। हम एगो चाय दुकान पर बैठे हुए थे, हल्ला हुआ तो देखे एगो 2 ऊपर से बैंक में गोली चलाते हुए झोला लेकर के भाग रहा था। तो अगला वाला का कुछ गिरा हाथ में से, तो उसको हम दबोचना चाहे, दबोच लिए थे। उसके पीछे से आगे की ओर आया, एक दौड़ते हुए गोली सामने मार दिया हमको। गोली मार दिया। क्या आदमी था पीछे से खड़ा हुआ? 5 आदमी से था उसमें। कह रहा हूं फायरिंग किया, बहुत फायरिंग किया, गिनती नहीं गिन पाए हम। सर ये 12:35 से 40 के बीच का घटना है जी। हम लोग अंदर बैठे हुए थे, कस्टमर का काम कर रहे थे। अचानक से 4-5 आदमी अंदर आए पूरा बंदूक लेके, और आने के बाद सबको जो 6-7 कस्टमर भी अंदर थे, हम लोगों को सारा बुला के
साइड करवा दिया वो लोग करके। वो पूरा पहले कैश काउंटर के अंदर सारे पैसा लिया वहाँ पे, और फिर वॉल्ट का रूम का भी दरवाज़ा तोड़ दिया। उसको पता नहीं था मैं मैनेजर हूँ, तो मैंने वो चाबी खोज रहा था, मैंने बोला जी चाबी लेके मैनेजर चला गया बाहर, और कस्टमर भी बोले हाँ मैनेजर सर 10-15 मिनट पहले चले गए। तो इसीलिए वो लोग का चाबी नहीं है किए हैं। वो उस कस्टमर वहाँ से अंदर का जो भी पैसा था 17,29,000 कुछ पैसा था वो लेके वो लोग सब फरार हो गए। जैसे वो फरार हुआ हम लोग बाहर जाके हल्ला चिल्ला किया, तो वो लोग नीचे से सब लोग पकड़ने की कोशिश भी किए थे। 4-5 राउंड गोली भी चलाया और एक जना का गोली भी लग गया वहाँ पे नीचे। ये बिल्कुल एक घटना घटी है सकरा थाना में। हम लोग हर बिंदु पर जांच कर रहे हैं और प्रॉपर चेक करने के बाद ही हम लोग इसमें आगे की जो कार्रवाई होगी उसके बारे में बता पाएंगे। कितने की राशि हम लोग जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, और जांच के बाद ही हम लोग अभी प्रथम दृष्टया जो चीज़ें सामने आपके हैं वो देख ही रहे हैं। कितने की संख्या में सर? तकरीबन 4 या 5 की संख्या में थे। हम लोग एक बिंदु पर जांच कर रहे हैं, प्रॉपर जांच करने के बाद इस विषय में हम लोग कुछ ठोस बता पाएंगे। फायरिंग हुई है सर? जी बिल्कुल, फायरिंग की भी सूचना है। कितने राउंड फायरिंग हुई? एग्जैक्टली अब ये अभी कह नहीं सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि फायरिंग हुई है। अब कितने राउंड फायरिंग हुई है और ये सारी चीज़ों के लिए जांच के लिए ही हम लोग यहाँ पे आए हैं, और जांच करने के बाद ही हम बता पाएंगे। कोई घायल भी है? हाँ, एक व्यक्ति इंजर्ड है। पिछले 72 घंटों के अंदर में अपराधियों ने मुजफ्फरपुर पुलिस को खुला चैलेंज किया है। गुरुवार की रात बेखौफ अपराधियों ने मोबाइल दुकानदार की लूट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद मोबाइल दुकानदारों ने जमकर बवाल काटा। मोतीझील पांडे गली निवासी मोबाइल दुकानदार अभिषेक अग्रवाल क्या जानते थे कि उनकी गुरुवार की रात आखिरी रात होगी। इस बात से बेखबर अभिषेक अपने अप्सरा मार्केट स्थित मोबाइल का दुकान बंद करने के बाद सिकंदरपुर अपने स्टेट ट्रांसपोर्ट से होते हुए जवाहरलाल रोड बीवी कॉलेजिएट गली होकर शॉर्टकट रास्ते से अपने घर मोतीझील पांडे गली लौट रहे थे। इस बात से बेखबर अभिषेक कि उनकी शॉर्टकट आज आखिरी शॉर्टकट हो जाएगी। पल्सर बाइक सवार 3 अपराधियों ने अभिषेक और उसके भाई को घेरकर पहले आंख में मिर्ची झोंकी, फिर हाथ से पैसे से भरा बैग लूटकर अभिषेक को गोली मार दी। अस्पताल ले जाने के क्रम में ही अभिषेक अग्रवाल की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर डीएसपी, सिटी एसपी, एसएसपी समेत पुलिस की कई विंग मौके पर पहुंचकर घटना की तफ्तीश में जुट गई। आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने के बाद हत्यारे कैमरे में कैद हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। गाड़ी से आया, आगे आके गाड़ी ब्रेक मार के मेरा भी रुकवा दिया और अपना भी रोक के भाई को पहले गोली मार दिया, फिर उसके बाद हमको आँख में मिर्चा डाल के बैग में चढ़ा। आप भी उसी गाड़ी पर थे? हाँ, हम ही गाड़ी चला रहे थे। अच्छा। भाई मेरे पीछे बैठा हुआ था। मतलब क्या नाम था उनका? अभिषेक अग्रवाल। घर कहाँ था? मोतीझील पांडे गली। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम अप्सरा मार्केट से गए थे पार्सल लगाने सिकंदरपुर। अच्छा। सिकंदरपुर से ना जवाहरलाल होते हुए इधर से जा रहे थे। कहाँ जगह कहाँ हुई घटना? कहाँ? पांडे गली में रहना था, बीवी कॉलेज के। घटना कहाँ हुई है? बीवी कॉलेज। अभी तक के जो फैक्ट सामने आए हैं वो ये हैं कि 3 बाइक सवारों ने एक व्यक्ति को गोली मारी है, चलती बाइक में गोली मारी गई, जो सीसीटीवी कैमरे से नज़र आ रहा है। इस मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है और आगे हम लोग फिर बाकी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। नगर थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर हुई इस घटना के बाद शहर के लोगों में दहशत है। घटना से गुस्साए मोबाइल दुकानदारों ने शुक्रवार को अपना दुकान बंद कर जमकर बवाल काटा। नगर थाने का घेराव करते हुए मोतीझील और कल्याणी चौक के सभी दुकानों को बंद कराते हुए सड़क को जाम कर दिया। कल्याणी चौक पर आगजनी करते हुए दुकानदारों ने घंटों आवागमन बाधित रखा। दुकानदारों का मानना था कि आज घटना अभिषेक अग्रवाल के साथ हुई है तो कल किसी और के साथ भी हो सकती है। व्यवसायी कहीं से भी सेफ नहीं है। बीती रात हुई मोबाइल दुकानदार अभिषेक अग्रवाल की हत्या के विरोध में आज सभी मोबाइल दुकानदार देख सकते हैं कि विरोध में उतर के बीच सड़क पर आगजनी कर विरोध जता रहे हैं स्थानीय प्रशासन के खिलाफ। बीती रात मोबाइल दुकानदार अभिषेक अग्रवाल की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लूट के दौरान ये हत्या की गई है। हत्या के दौरान मौके से मिर्चाई भी पुलिस ने बरामद किया था। मिर्चाई झोंककर पहले मिर्चाई झोंका गया, उसके बाद से अभिषेक अग्रवाल को गोली मारी गई और गोली मारने के दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गए और जिसे पुलिस ने आनंद फानंद में मेडिकल ले गए। वहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। अब तक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित मोबाइल दुकानदारों ने
कल्याणी चौक से लेकर मोती झील नगर थाना तक को पूरी तरह से जाम कर दिया है और आगजनी कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से स्थानीय प्रशासन के खिलाफ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आक्रोशित दुकानदार से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। क्यों गुस्सा है इतना बताइए। व्यापारी भाई की मेरी हत्या हो गई, इसी कारण अपराधियों के अविलंब गिरफ्तारी के लिए हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। एसपी साहब से नम्रपूर्वता निवेदन है कि जल्द से अपराधियों की गिरफ्तारी की सुनिश्चित करें। अपराधियों की गिरफ्तारी की लोग मांग कर रहे हैं। और भी कुछ व्यवसायी है, कुछ मोबाइल दुकानदार है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। लगातार लोग विरोध में हैं। किस तरह से रात के 9 बजे ये हत्या हो जाती है, बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कितना आक्रोश आज पूरा सड़क आप लोगों ने जाम किया है। आक्रोश तो आपको दिख रहा है भीड़ से ना, ये भीड़ और धीरे धीरे बढ़ेगा, आक्रोश कमने वाला नहीं है। जब तक एसएसपी साहब डीएम साहब यहाँ के नहीं आश्वासन देंगे तब तक कमने वाला नहीं है। हम लोग पूरा लिखित में चाहिए कि उसके साथ क्या अति हो रहा है। 24 घंटा के अंदर हम लोग को पूरा रिपोर्ट चाहिए कि क्या उसके साथ हुआ। प्रशासन सोया हुआ है, दारूबंदी में पूरा लगा हुआ है, आम आदमी व्यापारी का कहीं सुरक्षित नहीं है। आंदोलन आगे बढ़ेगा, हम लोग डीएम साहब का घेराव करेंगे, मतलब क्राइम खत्म नहीं करेंगे, ठीक है ना। हेलमेट चेक करेंगे, होने के बावजूद भी 50 रुपए उनको चाहिए ही चाहिए। 50 रुपए सब कुछ होने के बावजूद भी 50 रुपए चाहिए ही चाहिए उनको, ठीक है ना। निकम्मी प्रशासन है यहाँ की, ठीक है ना। प्रशासन के साथ साथ सरकार को भी शर्म आनी चाहिए कि हम लोग टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग के सिस्टम के लिए सरकार न कहीं खड़ी है नहीं प्रशासन। यहाँ के जो एसपी साहब है, अभी तक ये रात में ये हादसा हुआ, उसके बाद एसपी साहब का नहीं, प्रशासन सिर्फ ये कह रही है कि 24 घंटा का समय दे। हम लोग जहाँ तक जानते हैं प्रशासन चाहे तो 1 घंटा में जो है मुजरिम पकड़ा जाए, उसके पास सारा सिस्टम होता है, लेकिन उसको सिस्टम तो लगाना है दारू में, हेलमेट चेक करने में 100 रुपया 50 रुपया। ये सरकार इतनी गिर गई है और प्रशासन उसके साथ साथ उसके सहयोग में है। और हम लोगों के साथ जो है ना, नहीं प्रशासन मोबाइल ट्रेड के साथ नहीं प्रशासन है, नहीं सरकार है, व्यापारी के लिए कोई नहीं है। इसलिए हम लोग रोड पे हैं और जाम रखेंगे, और जब तक एसपी साहब खुद नहीं आते हैं तब तक ये जाम नहीं हटेगी। आश्वासन दें आकर एसपी साहब, जब तक वो आकर खुद बात करें कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये जाम रहेगा। और अगर नहीं माने तो उग्र होंगे हम लोग। आप बताइए क्या क्या कुछ डिमांड है? देखिए डिमांड बस हमारा कुछ है कि हम मुजफ्फरपुर जिला में जितने भी आपराधिक घटनाएं हो रहे हैं उस पर तुरंत रोकथाम लगाया जाए, पुलिस एक्शन ले, झूठा एक्शन नहीं, फोकसबाजी नहीं, सही एक्शन ले, ठीक है। अगर सही एक्शन लेती तो इस प्रकार लूट की घटनाएं दिन प्रतिदिन नहीं बढ़ती, सही होती तो हत्याएं नहीं होती, इस प्रकार दुष्कर्म। अपराधियों में भय का माहौल नहीं है क्योंकि अभी तक सही अपराधी जेल के अंदर ही नहीं गए। और ये कई बार अनुशंसा के, पुलिस के अनुशंसा पे आम जनताओं ने ये पूरा हर बार उंगली उनकी कार्यशैली पे उठाई है। ये बहुत ही चिंतन का विषय। इस पर गृह विभाग को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और प्लस पुलिस मुख्यालय को नोटिस लेना चाहिए कि ऐसे क्यों हो रही है, बार कुलिस कहीं भी जा रही है, उनके ऊपर पत्थरबाजी हो रही है। हमारी सीधी सी मांग है एकदम SHO को हटाए और SSP साहब को स्थानांतरित करें, उनसे जिला नहीं संभल रहा है, ये सच्चाई है। जनता त्रस्त हो चुकी है। मुजफ्फरपुर की सड़कों पर हमेशा से खून बह रहा है लगातार विगत कई महीनों से, ये अब बर्दाश्त योग्य नहीं। यूपी के तरफ इनकाउंटर होना चाहिए क्रिमिनल का, पूरा एकदम दादी में। जब तक यूपी के तरफ पे यहाँ इनकाउंटर नहीं हुआ क्रिमिनल का, तब तक भी नहीं सुधरेगा मुजफ्फरपुर। 2-4 क्रिमिनल को पकड़ के गोली मारे, अपने आप सुधर जाएगा। निर्दोष को पकड़ के जेल में कर देना है, और चोर उचक्का से सारा सब डकैती कर रहा है, लूट मचाए हुए प्रशासन को, और सारा प्रशासन का मिली भगत है। आखिर ये भी एक प्रश्न है कि इतना चरस मात्रा में जिला में आ कहाँ से रहा है? अगर आ रहा है तो वेयर इज द सप्लायर? कहाँ है सप्लायर? कट्टा और गोली आप प्रदर्शित कर रहे हैं, चरस। आखिर अगर सभी अपराधी जेल के अंदर चले गए, इतने सारे कांडों का डेली उद्भेदन आप कर रहे हैं, तो फिर ये अपराध हो कैसे रहा है? हाउ इट्स पॉसिबल, हमें बताइए। और शहर के बीच नगर थाना से मात्र 5 मिनट की भी दूरी नहीं है, जहाँ पे कल रात में हमारे भाई को गोली मार दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई। उसके परिजनों से पूछिए क्या स्थिति गुजर रही है और व्यवसाय में कितना डर का माहौल बना हुआ है। ये आप नहीं समझ पा रहे हैं, इन भावनाओं को वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अगर अपराधी सही में इतना निष्पादन होने के बाद अपराधी जेल में है, तो कैसे ये घटनाएं घट रही है, कैसे ये घटनाएं घट रही है? और हमारी स्पष्ट मांग है, हमें सुरक्षा दी जाए। अगर आपसे नहीं हो रहा है, आप स्वतः अपना स्थानांतरण करवा ले और तुरंत नगर थाना प्रभारी पे कार्रवाई हो, तुरंत होना चाहिए। थाना से मुश्किल से 2 मिनट का रास्ता नहीं है, नगर DSP का कार्यालय है वहाँ पर, उस चौक बीच चौराहे पर। अगर
इस तरह की घटना हो रही है तो ये शर्म की बात है जिला प्रशासन के लिए। वो मान लीजिए कि केस का उद्भेदन कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा का क्या गारंटी ले रहे हैं, किस तरह की घटना आने वाले समय में नहीं होगा, इसे भी हम जनता को बताएं। वो आक्रोशित दुकानदारों को सुन रहे थे और जो स्थानीय लोग यहाँ पर कई स्थानीय लोग हैं जिनका समर्थन कर रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जल्द अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई स्थानीय प्रशासन के खिलाफ और उग्र आंदोलन किया जाएगा। साफ तौर पे कहना है, हालांकि पुलिस कह रही है कि स्पेशल टीम का गठन कर दिया गया है, ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कब तक अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। हंगामा बढ़ते देख नगर डीएसपी के साथ भारी संख्या में पुलिस बल के जवान मौके पर पहुंचकर आक्रोशित दुकानदारों को समझाने का काफी प्रयास किया। कड़ी मशक्कत के बाद डीएसपी टाउन के आश्वासन पर जाम को समाप्त किया गया। डीएसपी टाउन राम नरेश पासवान ने बताया कि घटना पुलिस के लिए चुनौती है। अगले 24 घंटे के अंदर अभिषेक अग्रवाल हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। दुकानदारों की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के डिमांड किया गया, उसमें हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम लोग उन लोगों को सुरक्षा मुहैया कराएंगे। दुकान में हम लोग जो है अपना गश्त बढ़ाएंगे और फोर्स को भी डिप्यूटेशन करेंगे। उन लोगों के द्वारा भी प्राइवेट गार्ड भी 2 गार्ड दिया जा रहा है और दुकान की सुरक्षा से संबंधित जो था वो कर लेंगे और अपराधी तक हम लोग बहुत जल्द ही पहुंचेंगे, इसका आश्वासन दे रहे हैं। अपराधी को हम लोग किसी भी कीमत पर छोड़ने नहीं जा रहे हैं। इस मामले में क्या कुछ पता चला है? पता चल जाएगा तो फिर आपको बता दिया जाएगा। अभी हम लोग को अनुसंधान किया जा रहा है। भी बातें उठ रही हैं, रात्रि गश्ती में क्या कर रही है? रात्रि गश्ती हमारा चौकस है। अभी हम लोगों ने कई टीम बना करके गली मोहल्लों में भी पैदल गश्ती को सुनिश्चित किया है और पेट्रोलिंग हमारा 3-3 रात में निकलता है, हर थाना क्षेत्र से निकलता है। वो पुख्ता है हम लोगों का। अब घटनाएं घट गई है, हम लोग उसको अपराधी के गिरफ्तार तक पहुँचे। किसी को डिटेन किया गया अभी तक? नहीं, अभी तक कुछ डिटेन। बेतहाशा बढ़ते अपराध, लूट, बलात्कार एवं हत्या का जिम्मेदार नीतीश कुमार को ठहराते हुए शुक्रवार को भाकपा माले के द्वारा हरिसभा चौक स्थित जिला कार्यालय से कल्याणी तक प्रतिरोध मार्च निकाला गया। माली नगर सचिव सूरज कुमार सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद अपराध तेजी से बढ़ रहा है। शहर से गांव तक भय का माहौल है। पुलिस प्रशासन शराब, स्मैक धंधेबाज और अपराधियों से साठगांठ कर पैसा वसूलने में लगी हुई है। बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी है। आम लोगों में भय का माहौल है। यहाँ तक कि शहर से गांव तक लड़कियां एवं महिलाएं असुरक्षित हैं। बलात्कार और गैंग रेप की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। चुनाव के बाद नीतीश सरकार लोगों को सुरक्षा देने के मामले में फेल हो गई है। विरोध मार्च इसलिए निकाला गया है कि चुनाव के समय में एक नारा चल रहा था, ठीक है ना, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, ठीक है ना, पूरे बिहार में हत्या, अपहरण और बलात्कार का बाहर है नीतीश कुमार है। बिहार में जब से ये सरकार दोबारा चुनकर आई है तब से रोज हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, रोज छिनतई की घटना घट रही है और इन तमाम घटनाओं का एक भी घटना का उद्भेदन पुलिस नहीं कर पा रही है। पूरी नीतीश सरकार की जो पुलिस है वो शराब और स्मैक को बेचने के कारोबार में लगी हुई है। ये पूरा का पूरा पुलिसिया सिस्टम वो शराब और स्मैक पर आकर टिक गया हुआ है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। दिन दहाड़े समझिए कि रात में 8, साढ़े 8 बजे के आसपास टाउन थाना के महज 800 मीटर पर किसी अपराधी का इतना मनोबल बढ़ गया कि वो मतलब छीनने के क्रम में किसी व्यवसायी को गोली मार दे। क्या पुलिस का खौफ खत्म हो गया? इसलिए खौफ खत्म हो गया क्योंकि अपराधी जानते हैं कि पुलिस यहाँ पर नहीं होगी, पुलिस हमको नहीं पकड़ेगी। पुलिस दारू के धंधेबाजों के से पैसा वसूलने के लिए गई हुई है। पुलिस स्मैक के कारोबार करने वाले लोगों के पास गई हुई है और यह सरकार सोई हुई है। नीतीश जी कहा करते थे कि जंगल राज पे बड़ा हंगामा होता था और जंगल राज अभी क्या है देख लीजिए। अहियापुर में इंजीनियरिंग के छात्र की हत्या हो गई, उसमें सत्ताधारी पार्टी के नेता का नाम आ रहा है। सकरा में गैंग रेप की घटना हुई छात्रा के साथ 5 लड़कों ने मिलकर गैंग रेप को अंजाम दिया और कल इस शहर में इतना बर्बर तरीके से घटना घट गई। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या नीतीश जी को इस पर जवाब नहीं देना चाहिए? क्या नीतीश सरकार को इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए कि इस तरीके से क्या बिहार पूरा अपराध राज्य में तब्दील रहेगा? आज बिहार के अंदर में कोई भी आदमी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है। कौन आदमी सुरक्षित है? जहां पर जाइए वहां पर अपराधियों का बोलबाला है। तुरंत में कोई गोली मार दे रहा है, तुरंत में किसी की हत्या हो जा रही है, किसी के साथ बलात्कार की घटना घट रही है।
क्या होगा बिहार के अंदर में। इसलिए ये प्रतिरोध मार्च निकाला गया है। हम सरकार से और पुलिस प्रशासन से यह मांग करते हैं कि मुजफ्फरपुर समेत बिहार में जो ये अपराध की घटना बढ़ी है, जो हत्या लगातार हो रही है, इन तमाम हत्याओं पर आप रोक लगाइए। जो पुलिस प्रशासन, जो पुलिस के अधिकारी इन तमाम चीज़ों को लागू करने में नहीं सक्षम है, इन तमाम लोगों को बदलिए। अपराधी बैठते हैं थाने के अंदर में, वहाँ पर योजना बनती है अपराध का और वहाँ से लोग उठकर ये होता है। हम लोग अभी मार्च कर रहे हैं और आज ही सकरा में 15 लाख रुपए की लूट हो गई। अब क्या बोलेंगे एसपी साहब, अब क्या बोलेंगे? कल वो सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं लोगों को, कह रहे हैं व्यापारियों के हम तुरंत अपराधी को गिरफ्तार करेंगे। अरे देखो ना, तुम यहाँ गिरफ्तार करने की बात कर रहे थे, 15 लाख रुपए की लूट हो गई। क्या क्या कर रहे हो यार तुम? वहीं जिले को अपराध मुक्त करने एवं बिगड़ती विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने तथा अक्षम पुलिस कर्मियों को मुजफ्फरपुर से हटाने के लिए शुक्रवार को नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग किया। मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा सहित कई लोग मौजूद रहे। नागरिक मोर्चा ने आज जिला पदाधिकारी को एक पत्र देकर मुजफ्फरपुर को अपराध मुक्त करने की मांग की है। मुजफ्फरपुर के लोग भयभीत सहमे हुए हैं। प्रतिदिन मुजफ्फरपुर में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, छिनतई की घटनाएं आम बात हो गई है। इस जघन्य अपराध से आम जनता त्रस्त है और पुलिस मस्त है। अगर आपराधिक घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाया गया तो मुजफ्फरपुर के व्यवसायी अनिश्चित काल तक चक्का जाम करेंगे। मोती झील जैसे अति व्यस्त बाजार में एक व्यवसायी अभिषेक अग्रवाल को उसके पैसे से भरा बैग को छीन लिया जाता है और उसे गोली मार दी जाती है। ये काफी शर्म और लज्जा की बात है। इसलिए नागरिक मोर्चा इस जघन्य घटना की कड़ी निंदा करती है। इसकी जितने भी निंदा की जाए वो कम है। इस प्रकार की वारदातें हमेशा शहर में हो रही है। पुलिस से शक्तिशाली यहाँ अपराधी साबित हो रहे हैं। शुक्रवार की सुबह मनियारी के मधुबन गांव में एक 22 वर्षीय युवक का फंदे से लटका शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान आकाश कुमार के रूप में हुई है। आकाश बाहर रहकर काम धाम किया करता था। उसके घर में ही धोती से फंदे लगाकर झूलता शव देखकर खुदकुशी की शंका जाहिर की जा रही है। मौके पर पहुंची मनियारी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। वहीं मौत के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। सर रात में हम सोने दुकान पर थे ना, तो 7:30 बजे सबको कॉल आया इनका, तो जीरा नहीं है मेरे पास में, हम अभी मैनेज कर लो, कल सुबह ला देंगे। उसके बाद हम आए तो देखे किसी फ़ोन पर बातचीत करते हुए, तो हर रोज़ ऐसे ही बातचीत करता है और खाना कुछ बनाए तो नहीं कुछ बोला, रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद अपना कपड़ा उपड़ा चेंज करके हम चले गए बगल में चले गए। वहाँ से आए तो देखते मात्र ही हमारा गेट बंद करके ये सोने चला गया और उसके बाद गाना बजाने लगा मोबाइल में। रोज़ तो ये गाना बजा ही के सोता है, तो हम भी कुछ इस पर नहीं बोले। फिर सुबह उठते हैं, देखे लाइट उठ बड़ा हुआ है, तो हम इसको आवाज़ दिए तो नहीं बोला। फिर उसके बाद दुकान पर चले गए, दुकान पर से आए तो जीरा खरीद ले आए, तो फिर इसको जगाए तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर पीछे गए और देखे खिड़की तोड़कर, तो देखे गला फंदा लटका के धोती से लटका हुआ है। वही लगभग 11 बजे के आसपास सूचना मिली कि ग्राम रघुनाथपुर मधुबन में एक लड़का अपने घर को बंद करके अंदर से और वो सुसाइड कर चुका है। गला में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। तो फिर हम लोग सूचना का सत्यापन जाँच अवश्य कराने गए तो पाए कि बाहर से लोहा का ग्रिल लगा हुआ उसके घर में, नवनिर्मित घर था और पीछे से खिड़की वगैरह जैसे यानी वो भी बंद खिड़की था ही नहीं, और दीवार को ईंट से सजाकर एक खिड़की बनाया हुआ था जिसमें छिद्र बना हुआ है। और देखे कि अंदर वो गला में धोती उजला रंग के छत के सीलिंग से बांध कर लटका हुआ है, मृत हालत में सुसाइड कर चुका था। तो फिर स्थानीय लोग एवं परिवार में उसका भाई के द्वारा उस खिड़की को तोड़ा गया, क्योंकि गेट तोड़ना थोड़ा संभव था। खिड़की तोड़ा गया, अंदर गए और उसके बाद से जो सबका होता है अंतिम परीक्षण जो कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया के हिसाब से उसको कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे जो है उसका मृत्यु कारण की जांच हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। बिहार में
कोरोना के वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर पूर्वाभ्यास जोरों से हो रही है। शुक्रवार को राज्य के 38 जिलों में ड्राई रन का आयोजन किया गया। मुजफ्फरपुर में सदर अस्पताल समेत 3 जगह पर कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया, जहां सदर अस्पताल में 25 लोगों पर सांकेतिक ट्रायल किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में मुजफ्फरपुर के डीएम भी सदर अस्पताल में मौजूद रहे। डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि 25 लोगों को ड्राई रन के माध्यम से चिन्हित कर कैसे टीका लगाना है, क्या क्या सावधानियां बरती जानी हैं, इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन करके उन्हें आइडेंटिफाई करना है और वैक्सीन दिया जाना है। आज कोविड वैक्सीन का जो मास जो लगाया जाना है लोगों के बीच, जिसमें कि ऑलरेडी प्रायोरिटी तय की गई है, उसको लेकर के एक प्रैक्टिकल हम लोगों ने यहाँ पर तैयारी की, समीक्षा की, ड्राई रन कराया और ये सभी जगहों पर आज ड्राई रन कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत 25 लोगों को ड्राई रन के माध्यम से हम लोग चिन्हित करके ऑलरेडी टीका देने में क्या क्या सावधानियां बरती जानी है, कैसे टीका लगाया जाना है, इसकी तैयारी की गई, प्रदर्शन किया गया, डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया और सभी लोगों ने इसे आज देखा भी। इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करते हुए सबसे पहले वेटिंग रूम में लोगों को लाया जाना है। उसके पश्चात उनका आइडेंटिफाई करके, उन्हें आइडेंटिफिकेशन जो उन्होंने कार्ड अपने डेटाबेस में डाला है उसके माध्यम से आइडेंटिफाई करके वैक्सीन दिया जाना है। वैक्सीन दिए जाने के पश्चात आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन रूम में रख करके कोई वैक्सीन की प्रतिक्रिया तो नहीं है ये देखा जाना है। वहाँ डॉक्टर्स भी उपस्थित रहेंगे, उपलब्ध रहेंगे कि किसी तरह की यदि कोई प्रतिक्रिया होती हो तो उसे तुरंत टेकअप किया जाएगा। तो ड्राई रन आज 25 लोगों का इस तरह से ड्राई रन किया जाएगा ताकि हम सेशन साइट पर भी एक्चुअली हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, ये हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। और सेशन साइट्स की लगभग पहचान कर ली गई है जहाँ की इस तरह के कमरे, कुर्सियाँ और सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित रहेंगी और डॉक्टर्स 11 तरह की आवश्यक दवाओं के साथ वहाँ हर जगह उपस्थित रहेंगे। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सेना में बहाली को लेकर शुक्रवार को बैठक की गई। प्रत्येक वर्ष सेना बहाली को लेकर मुजफ्फरपुर में उत्तर बिहार के 8 जिलों के युवा भाग लेते हैं। बहाली की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक होगी। वहीं बहाली की प्रक्रिया 28 जनवरी से 27 फरवरी तक होगी। सफल प्रतिभागियों के लिए 7 मार्च से मेडिकल की व्यवस्था की जाएगी। इन सभी की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सेना बहाली जो होने वाली है उसको लेकर के यहाँ बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बुलाई गई है। आपको मालूम होगा कि हर साल सेना के माध्यम से मुजफ्फरपुर में उत्तरी बिहार के 8 महत्वपूर्ण जिलों के युवा जो हैं उनकी बहाली सैनिक के रूप में की जाती है। आपको मालूम होना चाहिए कि उनका रजिस्ट्रेशन 14 दिसंबर से शुरू हो चुका है, जो कि 16 दिसंबर से शुरू हुआ है, जो कि 14 जनवरी तक चलेगा और बहाली की प्रक्रिया 28 जनवरी से शुरू होकर 27 फरवरी तक चलेगी और जो उसमें सक्सेस होंगे उनका मेडिकल 7 मार्च तक चलेगा। जिला प्रशासन द्वारा कई क्षेत्रों में सेना को मदद किया जाता है और सेना की भी अपेक्षाएं होती हैं। उसी के दृष्टिगत यह बैठक बुलाई गई है ताकि सैनिक भर्ती बहाली जो प्रक्रिया है वो सफलतापूर्वक उसका आयोजन किया जा सके। खबरों को आगे बढ़ाएंगी हमारी सहयोगी प्रज्ञा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने एसकेएमसीएच अस्पताल के प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि औराई प्रखंड के ग्राम माधवन बेसी के भरतुआ पंचायत निवासी रमेश सहनी की 10 वर्षीय पुत्री खुशी कुमारी को बीते बुधवार को जंगली सुअर ने काटकर जख्मी कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने बच्चे को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन 1 यूनिट खून के लिए उस बच्ची की मौत हो गई। जबकि हमने मेडिकल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर विकास कुमार से फोन पर वार्तालाप भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और परिजनों को सदर अस्पताल ब्लड के लिए भेज दिया, लेकिन वहां भी नहीं मिला। तभी इसी बीच बच्ची 1 यूनिट ब्लड के लिए तड़प कर मर गई। परसों औराई प्रखंड मधुवन बेसी ग्राम भरथुआ पंचायत के निवासी 10 वर्षीय खुशबू कुमारी, जिसको जंगली सुअर जख्मी कर दिया, परिजन उसको लेकर 6 बजे शाम को श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। उसका ब्लड का रिसाव हो रहा था, बात कर रही थी और उसका प्राथमिकी उपचार भी किया गया। 1 यूनिट ब्लड उन लोग का परिजन हमसे भी कांटेक्ट किए
हम अभी जो प्रभारी हैं डॉक्टर विकास जी, जो अभी अधीक्षक डॉक्टर सुनील शाही जी के रिटायर होने के बाद प्रभार में हैं, उनसे भी हम आग्रह किए। वो बोले कि डोनर, हम कहेंगे डोनर उसकी माँ या उसके परिजन हैं। हम निश्चिंत हो गए कि उसको ब्लड मिल जाएगा। बाद में परिजन से कहा गया कि वो बोल रहे हैं कि वो पॉजिटिव ग्रुप नहीं है। फिर सदर अस्पताल भेजा गया, वहाँ भी उसको गरीब जान के उसको टाल मटोल करके भेज दिए और खुशबू कुमारी तड़पती मर गई। इसको हम संज्ञान लिए, जिला कांग्रेस कमेटी इसको संज्ञान लेते हुए कल सुबह हम 8:30 बजे फ़ोन से जिलाधिकारी महोदय से बात किए और उनको सारा बात से अवगत करा। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि लिखित आप दीजिए। हम खुशबू कुमारी के पिता का लिखित एक आवेदन हम और अपने जिला कांग्रेस कमेटी के पैड पर हम शिकायत दर्ज कराए हैं कल। इसका यह कॉपी है, आप देखिए। और उसके पिताजी का रमेश सहनी जी का भी आवेदन है। हमने मांग किया है कि अविलंब इसकी जांच हो। यह जघन्य अपराध है, यह इसको हत्या का मुकदमा चलना चाहिए स्वास्थ्यकर्मी पर कि एक ही। शुक्रवार को जिले के सकरा प्रखंड के रामपुर कृषि पंचायत की महिलाओं ने जिला समाहरणालय के धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। दरअसल आपको बता दें कि इस साल भयानक बाढ़ के चपेट में सकरा के रामपुर कृषि पंचायत भी आ गया। पूर्ण बाढ़ प्रभावित पंचायत की लिस्ट में चला गया और सकरा द्वारा बाढ़ में दी जाने वाली राशि न मिलने से आज ये महिलाएं धरना पर बैठी हैं। इतना जो महिला यहाँ बैठी हुई है, ये लोग आंदोलन में जो आगे कार्यकर्ता बन के आंदोलन कर रही थी, उन लोगों को नाम छाटा गया है, केवल दलितों को छाटा गया है। और वहाँ के प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, मुखिया जी और वहाँ के जो पंचायत समिति, सभी लोग ये कहते हैं कि तुम लोग कहीं भी जाओ, हम तुमको पैसा नहीं मिलने देंगे। तुम लोग नेतागिरी की थी ना, इसलिए तुम लोग को पैसा नहीं मिलेगा। 500 रुपया घूस लिया जा रहा था जिलाधिकारी के नाम से, जिसका हमने विरोध किया। एक वीडियो वायरल भी हुई और डीएम साहब के आश्वासन पर उस पर FIR भी हुआ, लेकिन गिरफ्तारी उसको नहीं हुई। और उल्टे हम लोगों को ये करके अंचलाधिकारी वहाँ के टाल मटोल करते हैं। सकरा में हम लोग लगातार 50 बार सैकड़ों महिलाओं को क्या मांग करती हैं और हम लोग को मांग पूरा नहीं होता है। आज हम लोग थक हार करके जिलाधिकारी के यहाँ आए हैं कि हमारी मांग, एक तो 2 बार बाढ़ आई है, कोरोना काल से हम लोग का कमर टूटा हुआ है, खाने की बहुत स्थिति खराब है, भूख मर रहे हैं हम लोग। और आज जो लोग हमारे साथ हैं उनको बाढ़ राहत से वंचित कर दिया गया है। हमारी मांग है कि जब तक हम लोग को बाढ़ राहत का मुआवजा नहीं, पैसा नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि अंचलाधिकारी हम लोग को बार लॉलीपॉप। गन्नीपुर स्थित नियोजनालय के मॉडल करियर सेंटर में वर्ष 2018, 2019 और 2020 में स्नातक पास छात्र छात्राओं के लिए TCS कंपनी द्वारा ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। SC, ST और महिलाओं के लिए विशेष स्क्रीनिंग की व्यवस्था TCS कंपनी द्वारा की गई है। स्क्रीनिंग में सफलता पाने वाले 210 छात्र छात्राओं का 8, 9 और 10 जनवरी को इंटरव्यू लिया जाएगा। इसमें पहले 70 सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया गया। जिला नियोजन पदाधिकारी शिखा राय ने बताया कि सभी सफल प्रतिभागियों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग के पश्चात रोजगार मुहैया कराया जाएगा। Labor and Employment. Right now I am posted as a young professional SRE मुजफ्फरपुर। जैसा कि आज विगत पिछले 7 तारीख से 7, 8 और 9 तारीख को हमारे यहाँ TCS अफर्मेटिव एक्शंस प्रोग्राम के लिए दिसंबर माह में मंगाए गए बच्चों के द्वारा आवेदन के तहत आज इनिशियल इंटरव्यू लिया जा रहा है। इस इंटरव्यू के दौरान बच्चों का स्क्रीनिंग और स्किल्स का टेस्ट करके इनको फाइनलाइज करके ये लिस्ट दिल्ली भेजा जाएगा। आफ्टर दैट इन बच्चों को TCS के माध्यम से, TCS के ट्रेनर के द्वारा 100 आवर का एक प्रोग्राम दिया जाएगा, जिसमें बच्चे TCS का ट्रेनिंग ले सकते हैं, स्किलिंग सीख सकते हैं, कंप्यूटर स्किल सीख सकते हैं। देन उसके बाद TCS कंपनी के HR के द्वारा इनका यहाँ पर इंटरव्यू होगा। ये पूरा मॉड्यूल जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट दिल्ली के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है, जो सभी रोजगार कार्यालय में इम्प्लीमेंट हो रहा है।
सरकार के कृषि संबंधित मामलों को लेकर प्रत्येक शुक्रवार को जिला स्तरीय कृषि कार्यालय में संबंधित अधिकारी की मौजूदगी में कृषि संबंधित समस्याओं का निर्माण को लेकर एक आदेश पारित किया है, लेकिन शायद मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड के कृषि पदाधिकारियों को सरकार की बातें या तो समझ में नहीं आई या तो उसे अनदेखा कर रहे हैं। क्यों गायघाट प्रखंड का कृषि कार्यालय न सिर्फ आज ही बंद है बल्कि अक्सर यह कार्यालय बंद ही रहता है, ये हम नहीं कह रहे। दरअसल अपनी समस्या लेकर गायघाट के कृषि कार्यालय पहुंचे क्षेत्र के छोटे बड़े किसानों का कहना है। काम है सर, मेरा पीएम किसान का ऑनलाइन जो अकाउंट है उसको चेंज करा चुके हैं, बट वो चेंज नहीं हो रहा है। इसकी सहायता के लिए हम अपना जो नज़दीकी जो मेरा ब्लॉक है वहाँ पे विजिट करने के बाद हमने सोचा कि मेरा समस्या का निवारण होगा। यहाँ आने के बाद मुझे ये पता चला ब्लॉक ही बंद। तो मतलब ये अक्सर होता है कि कृषि जो कार्यालय है गायघाट का वो बंद रहता है कि लोग रहते हैं, अधिकारी रहते हैं यहाँ बराबर बंद ही रहता है, कभी कभी खुल गया तो खुल गया, नहीं तो बराबर बंद ही रहता है। तो आप लोगों की समस्या कैसे मतलब समाधान होता होगा? समस्या कोई समाधान नहीं होता है। कभी कभी सर आ जाने के बाद यहाँ पे खुला हुआ रहता तो ठीक है, नहीं खुला हुआ रहता तो फिर वापस घुर के जाओ। तो फिर जो भी समस्या वो कैसे होता होगा? मेन तो यही है ना कि जहाँ प्रधानमंत्री किसान पे इतना फोकस कर रहे हैं, किसान के बारे में बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, वो सर गांव में कभी कभी 2 महीने 3 महीने पे किसान सलाहकार आते हैं, वो फॉर्म उर्म लेके वो चले जाते हैं। और उसके बाद जो मतलब समस्या का कुछ भी समस्या हो या प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए एक अपना ब्लॉक में जो भी ऑफिस है वहाँ पे विजिट करने के बाद ऑफिस खुला हुआ नहीं रहता है कभी। आरडीएस कॉलेज के श्री कृष्णा सभा भवन में शुक्रवार को डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह पूर्व प्राचार्य के विदाई समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही नवनियुक्त प्राचार्य डॉक्टर अमिता शर्मा को अपने मिली नई जवाबदेही के लिए शुभकामनाएं दी गई। पूर्व प्राचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह अपनी विदाई समारोह में बेहद भावुक दिखे और विदाई समारोह के लिए उन्होंने पूरे कॉलेज प्रशासन को धन्यवाद किया। नवनियुक्त प्राचार्य डॉक्टर अमिता शर्मा का कहना था और आरडीएस कॉलेज फैमिली ने आज जो मेरी विदाई समारोह का आयोजन किया है उसके लिए मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और ये महसूस करता हूँ कि इससे ज़्यादा मान और सम्मान मुझे कहीं और नहीं मिल पाता। मैं आज सर्विस से तो मैं 31 को ही रिटायर कर गया, लेकिन मैडम की प्रोग्राम को और ट्रांजिशन पीरियड के कारण आज मेरा फेयरवेल हुआ है और इसमें हम लोगों ने बहुत अपने पुराने बातों को याद किया है और बहुत सारी ऐसी बातें हम लोगों ने की हैं जो हम लोग की व्यक्तिगत है और बहुत अच्छा लगा। और शुक्रवार को वाणिज्य के तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर द्वारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभा कक्ष में पूर्वी और पश्चिमी अंचल के अंतर्गत आने वाले सभी निबंधित और अनिबंधित व्यवसायियों से पेशाकर की वसूली शिविर लगाकर की गई। इस शिविर का आयोजन सभापति कैलाश नाथ भारतीय के द्वारा आयोजित किया गया था। पूर्वी अंचल के जॉइंट सेक्रेटरी गोपाल कृष्ण अग्रवाल और पश्चिमी अंचल के जॉइंट सेक्रेटरी कार्तिक कुमार सिंह इस शिविर में मौजूद रहकर अनिबंधित व्यापारियों का निबंधन कराते दिखे। गोपाल कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस प्रकार के शिविर का आयोजन आगे भी किया जाएगा। व्यवसायियों की ओर से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और ये प्रत्येक व्यवसायी को एक वित्तीय वर्ष में 2500 रुपया एक मुश्त देना होता है और एक ही बार देना होता है। गत वर्षों में भी हम लोग यहाँ कैंप लगाते रहे हैं और व्यवसायियों का काफ़ी सहयोग मिलता है। व्यवसायी यहाँ के काफ़ी सक्रिय हैं। कुल कितने व्यवसायियों ने आज भाग लिया? लगभग 200 से ज़्यादा व्यवसायी अभी तक आ चुके हैं और शाम तक जो है ये संख्या और भी बढ़ेगी। एक दिवस से या आगे भी इस प्रकार के कैंप लगाए? नहीं, पुनः हम लोग जो है अगले माह पुनः और मार्च में पुनः यहाँ पर जो हम लोग कैंप आयोजित करेंगे। एलएस कॉलेज के पत्रकारिता विभाग और स्वतंत्र मीडिया नेटवर्क द्वारा 3 दिवसीय फिल्म वर्कशॉप का शुक्रवार को बीबीए हॉल में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल एलएस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर ओपी राय ने दीप प्रज्वलन कर विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात डॉक्टर ओपी राय ने बताया कि इस प्रकार के वर्कशॉप से छोटे शहरों के छात्र छात्राएं बेहद प्रभावित होंगे और इस प्रकार के सेमिनार की बेहद आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आगे भी इस प्रकार की कार्यशाला आयोजित की जाएगी। यह स्वतंत्र मीडिया नेटवर्क के सदस्यों ने बताया कि फिल्म निर्माण की बिहार में बेहद संभावना है। भोजपुरी भाषी दर्शकों का अपना विशाल नेटवर्क है जिसे लेकर फिल्म निर्माण वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। इस तरह
अगर कोई बिहार में एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन नहीं है तो हम लोगों ने सोचा कि बिहार के बच्चों को एक एक्सपोजर दिया जाए। इस तरह का जो इवेंट है मुजफ्फरपुर शहर में नहीं हुआ, हम लोगों ने सोचा कि मुजफ्फरपुर शहर को एक योगदान दें ताकि मुजफ्फरपुर शहर के बच्चे भी इस शहर में कुछ अच्छा करके दिखाएं, इस शहर को भी एक योगदान। इन लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ के बच्चे लोगों को फिल्म मेकिंग का ट्रेनिंग, इससे इनमें भीतर से जिजीविसा जगेगी, जो हम लोग कहीं भी जाके कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। पूना जाना हो या बम्बई हो या दिल्ली हो या नोएडा में, हम लोग तो चाहेंगे फिल्म सिटी बिहार सरकार भी, नीतीश कुमार जी ज़रूर यहाँ प्रयास करें। जो जगह की कोई कमी नहीं है, यहाँ शुरुआत करें। यहाँ भोजपुरी के लिए तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैथिली के लिए तो उसको जिसी प्रकार अंगिका के लिए, चाहे यहाँ जो तिरहुत की जो भाषा है, हम लोगों को प्रयास ये करना है इन बच्चे को कुछ न कुछ सिखा के, और कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सब पहले स्वस्थ रहना है। जो भीतर से स्वस्थ होगा वही मस्त रहेगा, जो अंदर से है फिट वही बाहर से होगा हिट। तो सब पहले स्वस्थ रहे, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। स्वस्थ रहते हुए खुशियों के साथ इस प्रोग्राम में भाग लेने वाले आगंतुक छात्र को और जो ट्रेनिंग देने वाले स्वतंत्र मीडिया के आए हैं, उन लोगों को भी मेरे तरफ से लंगर सिंह कॉलेज परिवार की ओर से हार्दिक बधाई। और आशा हम लोगों का है, जो ये लोग जिस कामयाबी को प्राप्त करना चाहते हैं, नए साल 2021 में अवश्य प्राप्त करेंगे। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर होता है समाप्त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।